राधे राधे एवरीवन, आप सबका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको जितिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। वैसे तो ये पूजा सामूहिक रूप से महिलाएं इकट्ठा होकर बाहर मंदिर के पास या तालाब के पास जाकर करती हैं। शाम को जितिया व्रत का पूजन किया जाता है, लेकिन आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो बाहर जाकर पूजा करें। कुछ लोग जो इकट्ठा होते हैं उसे हम लोग गोठ कहते हैं, उसमें महिलाएं नहीं जा पाती हैं और नहीं बैठ पाती हैं, वो घर ही पर बस व्रत करके रहती हैं। तो वो घर पर ही रहकर बहुत ही सरल तरीके से जितिया व्रत का पूजन कर सकती हैं। तो चलिए मैं आपको पूजा करके दिखाती हूँ। जितिया व्रत की पूजा शाम के समय की जाएगी। पूजा के लिए एक चौकी लगा लें। चौकी ना भी लगाना चाहे तो जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। थोड़े से हम चावल रखेंगे और उस पर हम कलश की स्थापना करेंगे। यहाँ पर हमने कलश ले लिया है, कलश के कंठ तक जल भर लेंगे। अब इसमें हमने कलावा भी बांध दिया है कंठ में और स्वास्तिक भी बना लिया है। अब हम एक सुपारी लेंगे, सिक्का लेंगे, थोड़े से अक्षत, हल्दी, फूल डाल देंगे। ये 5 चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और चावल के ऊपर रख देंगे। अब इसमें आम के पत्ते लगा लेंगे। आम के पत्ते न मिलो तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। पत्ते पर पहले ही हम तिलक कर लेंगे, क्योंकि बाद में तिलक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास कूसा घास है तो इससे जीवित वाहन जी बनाए जाते हैं। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो कलश में हम ये लगा देंगे। अगर आप आकृति बना सकते हैं तो पुतला बना लीजिए, नहीं बनाना चाहे तो ऐसे ही रख लीजिए। अब हम जो तोरई का पत्ता आता है सरपुतिया का, गणेश जी को विराजमान कर देंगे। जल के छींटे लगाकर हम सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। अपने ऊपर भी जल के छींटे जरूर लगा लें। गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। साथ में ही जो हमने जीवित वाहन जी बनाए हैं उनको भी हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। लाल या पीले रंग का कोई भी वस्त्र आप इनको इस तरह से लपेट सकते हैं। इस तरह से लपेट कर हम उनको पहना देंगे। आप ये कपड़ा पहले भी लपेट सकते हैं। कलश में रखने के पहले गांव में इसी कपड़े में लोग अपने ये जूतियाँ जो सोने और चांदी की होती है उसे बांध कर रखते हैं। अब हम देसी घी का दिया जला देंगे। फिर हम जनेऊ समर्पित करेंगे। गणेश जी को, जीवित वाहन जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ समर्पित करने के बाद हम तिलक लगाएंगे। चंदन से, रोली से तिलक हम करेंगे। गणेश जी को, जीवित वाहन जी को हम तिलक कर देंगे। जो कलश आपने रखा है उस पर आप स्वास्तिक बना दें। आप पहले भी कलश रखने के पहले भी स्वास्तिक बना सकते हैं, मैंने पहले ही बना लिया है। अगर आप स्वास्तिक न बनाना चाहें तो 5 तिलक उस पर ऐसे कर दें। उसके बाद अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर हम नारियल समर्पित करेंगे। नारियल पर आप कलावा ज़रूर बांध लें और तिलक कर दें। जितिया का व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, बच्चों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो जो खिलौना आपका बच्चा खेलता है इस पूजा में ज़रूर अर्पित करें। फिर हम भीगे हुए चने अर्पित करेंगे। भीगे हुए चने का इस व्रत में बहुत ही अधिक महत्व है, इसलिए आप एक दिन पहले ही चने को भिगो लें। इसके बाद हम चीनी से बनी हुई मिठाई, बतासा, ये हमारे यहाँ चीनी से बनी हुई लड्डू आते हैं। इस जितिया व्रत में इसी लड्डू का हमारे यहाँ भोग लगाया जाता है। और जितिया व्रत में इस चीनी के मिठाई का बहुत महत्व है। कहीं कहीं पर आटे से बना गुलगुला, ठोकवा, मीठी पूड़ी भी चढ़ाई जाती है। आपके यहाँ जैसा हो आप देख लें। अब हम जो भी केला, फल, सेब जो भी हम अर्पित करेंगे वो तुरई का पत्ता हम ले लेंगे और इस पर ही हम जितिया को भी रखेंगे। और जो भी भोग प्रसाद हम रखेंगे इसी हम तुरई के पत्ते पर ही रखेंगे। कहीं कहीं पर नेनुआ का पत्ता भी लिया जाता है। आपके यहाँ जो लिया जाता है वो आप ले लें। जो भी भोग प्रसाद हम अर्पित करेंगे वो इसी पत्ते पर अर्पित करेंगे। हमारे यहाँ यूपी में ऐसा ही किया जाता है। ये जो जितिया का डोरा है इसका भी हम पूजन साथ साथ में कर लेंगे। जितने बच्चे हैं उतने जितिये के डोरे लिए जाते हैं। जितिया सोने और चांदी के भी बनवाए जाते हैं। सबके पास होंगे ही, आप अगर व्रत कर रही हैं तो आपके पास होंगे ही। अब यहाँ रख लें और इसका पूजन करें। अगर आप सोने का आपके पास नहीं है, बस डोरा है, तो हर साल आप नया डोरा लें। जितने बच्चे रहते हैं उतने डोरा लिया जाता है। अब उसके बाद हम
1 लोटा जल ले लेंगे। अपने सीधे हाथ में ये जो चना अर्पित किए हैं उसे लेकर हम फूल लेकर के हम जितिया व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद ये जो हमने चना और फूल लिया है वो गणेश जी को, जीवित वाहन जी को अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे गणेश जी को, जीवित वाहन जी को। उसके बाद हम दक्षिणा जरूर समर्पित करेंगे, क्योंकि पूजा में रही कमियों को ये पूरा करता है। उसके बाद हम आरती करेंगे। आप चाहे तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं, या फिर जो आपने दिया जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। इस तरह से हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आपको जीवित वाहन जी की आरती आती हो तो वो आरती आप कर सकते हैं। अगर नहीं आती है तो आप गणेश जी की आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए जीवित वाहन जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। पूजा के बाद ये जो जितिया का डोरा है इसे हमें अभी नहीं पहनना है, अगले दिन जब हम व्रत का पारण करते हैं तब पहनते हैं। ये जो जल है इसे चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। ये जो चौकी है इसे हमें अगले दिन उठानी है। ये जो भोग प्रसाद है उसे अगले दिन हम परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो इस तरीके से जो औरतें इकट्ठा नहीं हो पाती हैं, जाके पूजा नहीं कर पाती हैं, तो मैंने बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि बताई है। आप ऐसे घर पे ही रह के आप जितिया व्रत का पूजन कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।